Anuj, over to you and best of luck. कि वीरू थोड़ा सा आज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टोरल इंडिसेस आज नहीं दिखा पाएंगे। सेंसेक्स के रेट दिखाएंगे और बैंकेक्स के रेट दिखाएंगे, और उसके अलावा फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स के रेट जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है वो दिखाएंगे। तो देखिए फर्स्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे कुछ ही देर में, और सेंसेक्स करीब 130 पॉइंट ऊपर खुला, 78 पॉइंट ऊपर इस समय आपको खुलता हुआ दिखाई देगा सेंसेक्स, ये आपकी स्क्रीन पर। उसके अलावा आप देख लेते हैं बैंकेक्स की ध्यान रखिएगा, आज वीकली एक्सपायरी भी है। बैंकेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर अब बीएसई का जो बैंक इंडेक्स है वो करीब 104 पॉइंट ऊपर अब आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। सेक्टोरल इंडिसेस में अगर आप देखें तो बीएसई का ऑटो इंडेक्स उसमें ठीक ठाक गेंस हैं। बीएसई का भी स्मॉल कैप इंडेक्स है, बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स 0.62% ऊपर इस समय खुलता हुआ, और बीएसई का मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर खुलता हुआ। तो शुरुआत मिड कैप स्मॉल कैप की भी ठीक ठाक है। एनएससी, जैसा मैं कह रहा हूँ, एनएससी के हमको शायद रेट्स इंडिसेस के रेट्स नहीं आ रहे हैं अभी, तो इसके लिए वो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन बीएसई के जो स्मॉल कैप और बीएसई का जो मिड कैप है वो आपको बता रहा है एनएससी के भी ऐसे ही होंगे मोर और लेस, तो इसके लिए ठीक ठाक शुरुआत हुई है यहाँ पर। चलिए भाई काम करते हैं, निफ्टी के स्टॉक्स देखते हैं, निफ्टी के गेनर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उसमें टाटा स्टील सबसे ऊपर है, एक गैप अप मेटल्स में एक्सपेक्टेड था। उसके अलावा हिंडाल्को और ओएनजीसी ये और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको गेंस दिखाई देंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और कोल इंडिया ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको गेंस दिखाई देंगे। लूजर्स पर आते हैं अब, सबसे ऊपर ब्रिटानिया 2.5% नीचे, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये सब देखिए वो जो इम्पोर्ट जो कस्टम ड्यूटी बढ़ी है जो ऑयल पर, एडिबल ऑयल पर, उसका एक इम्पैक्ट है। हीरो मोटोकॉर्प नीचे है थोड़ा सा, नेस्ले, अल्ट्राटेक और एसबीआई लाइफ ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको रेड दिखाई देगा। सेंसेक्स अब करीब 165 पॉइंट ऊपर, ठीक ठाक शुरुआत इस समय मार्केट की मानी जाएगी। अब आते हैं हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं एक बार, उसके बाद वीरो के पास जाएंगे। एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है इसके लिए। सेंसेक्स अभी भी करीब 140 पॉइंट ऊपर है। बिग स्टॉक्स में मैक्रोटेक, एलआईसी हाउसिंग, कैनफिन होम्स ये ग्रीन में है। मैरिको हल्का सा, मैं जिसमें कह रहा था कि यू नेवर नो, शायद ग्रीन में भी आ जाए। अच्छा वो गोल्ड फाइनेंस वाले स्टॉक्स भी दिखा दीजिए, मुथूट फाइनेंस और मनापुरम, ये ध्यान रखिएगा। फ्राइडे से एक हमारा व्यू इस पर, ये अभी भी पॉजिटिव है। अब स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स देख लेते हैं एक बार। डीएलएफ हल्का सा ग्रीन में और भारत फोर्ज हल्का सा रेड में। लेकिन अब वीरो के पास चला जाए और एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है ये जाना जाए। वीरो क्या पिक किया एफएनओ में? जी अनुज, एक बार अगर आप डेरिवेटिव्स में आए तो यहाँ पे बलरामपुर चीनी में 570 का रुझान लगभग 2.25% ऊपर, 12.70 की तेज़ी के साथ 570 पे ट्रेड करता हुआ ये मूव दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखें जहाँ पे मूव है उसमें एक बार लेके आइएगा आप आईजीएल, ये करीब 1% ऊपर खुला और मूव अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखें टाटा पावर में अच्छा मूव है, 0.5% ऊपर, यहाँ तेज़ी है। और एक मुझे स्क्रीन पे आज पीएसयू बैंक्स में एक मूव नज़र आ रहा है। डायरेक्टर साहब जरा एक बार मैं सीधे यहाँ से डाइवर्ट करना चाहूँगा और चलना चाहूँगा जरा एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और पीएनबी, जरा ये स्पेस रखिएगा। एसबीआई एट 792, ये आज लगभग 5 सेशन बाद अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ। जरा एक बार फिर से आइए एसबीआई पे, लुक एट ओआई एडिशन, जरा देखिए मात्र 3 मिनट हुए हैं और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए इन काउंटर्स में। दैट मीन्स आज फ्रेश बाइंग इमर्ज हो रही है पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, और यही एक कारण है कि निफ्टी बैंक जो है वो करीब 52,054 उस थ्रेश होल्ड पॉइंट कॉलाइटस के जोन के ऊपर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रखिए स्क्रीन पे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, बट आई थिंक अब प्राइस स्क्रीन पे आने लगे अनुज, विजिबल है वो, आई थिंक मिस्टेक चली गई। बिल्कुल।